मैं डॉक्टर जगदीश प्रसाद मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर EFM, गवर्नमेंट कॉलेज बांदीकुई। मित्रों, आज अध्ययन करेंगे बीकॉम पार्ट सेकंड का जो फर्स्ट पेपर है, राजस्थान में आर्थिक पर्यावरण। इसके अंतर्गत राजस्थान में पेयजल की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इन राजस्थान। विद्यार्थियों, राज्य का लगभग 60% भाग रेगिस्तानी है। इस क्षेत्र में कुल 11 जिले जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, जालौर, बीकानेर, गंगानगर, चुरू, झुंझुनू, नागौर और सीकर सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त सिरोही, पाली, अजमेर व जयपुर जिलों के उत्तरी पश्चिमी भाग भी इसी क्षेत्र में आते हैं। इन जिलों में साल भर में सामान्यतः वर्षा 50 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होती है। सबसे कम जैसलमेर में औसतन 16 सेंटीमीटर ही वर्षा हो पाती है। अगर विगत वर्षों के बारे में बात करें तो 100 वर्षों में वहाँ केवल 25 वर्षों में ही बरसात हुई, जिससे इस इलाके वर्षा के अभाव का अनुमान लगाया जा सकता है। राजस्थान के इन मरुस्थलीय प्रदेशों में वर्षा आवश्यकता के अनुसार नहीं होती। कभी कभी तो वर्षा नाम मात्र की भी नहीं होती। इस प्रकार वर्षा का कभी कभी न होना या देर से होना राज्य में अकाल का कारण बन जाता है। कभी कभी तो यह स्थिति नियंत्रण से बाहर भी हो जाती है। ऐसी दशा में लोग अपने मवेशियों को लेकर निकटवर्ती राज्यों में चारे व पानी की तलाश में पलायन कर जाते हैं। राज्य के इन मरु प्रदेशों में बालुई मिट्टी का अत्यधिक जमाव है। जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर और जालौर जिले में रेत के स्थायी टीले हैं, जो कहीं कहीं 6 से 7 किलोमीटर लंबे और 50-60 मीटर ऊंचे हैं। यहाँ की बलुई मिट्टी में पानी सोखने की क्षमता तीव्र होती है। थोड़ी बहुत वर्षा का तो इस मिट्टी पर असर ही नहीं होता है। मरुस्थलीय प्रदेशों का भूमिगत जल भी अधिक गहरा होता है। सामान्यतः इन भागों में कुओं की गहराई 20 से 100 मीटर तक होती है, जिनसे पानी निकालना कठिन होता है। इसलिए बैल अथवा ऊंट को जोतकर कुओं से पानी निकाला जाता है। बरसात की कमी के कारण सतह के जल का अभाव रहता है। इस क्षेत्र में नदियां बहुत कम है। इस भाग में एकमात्र लूनी नदी है, जिसमें भी केवल बरसात के मौसम में ही पानी रहता है। इस नदी का पानी खारा है, अतः पीने योग्य नहीं है। रेगिस्तानी क्षेत्र के अधिकांश भागों में भूमिगत जल खारा पाया जाता है, जिसे न तो पीने के काम में लिया जा सकता तथा न ही सिंचाई की जा सकती है। इस क्षेत्र में पानी के अभाव में कृषि भी बहुत कम की जाती है। राज्य में भूगर्भीय जल की मात्रा एवं गुणवत्ता की समस्या है। राज्य में पिछले 2 दशकों से भूजल के अत्यधिक दोहन के कारण भूजल की स्थिति अत्यंत चिंताजनक हो गई है। राज्य सरकार द्वारा शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न पेयजल योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है। राज्य की भौगोलिक विषमता और भूगर्भीय सतही जल की सीमित उपलब्धता होने के कारण शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना बहुत कठिन होता जा रहा है। ग्रामीण पेयजल योजनाएं। राज्य सरकार के अथक प्रयासों से ग्रामीण क्षेत्र की पेयजल समस्या को धीरे धीरे समाधान किया जा रहा है। कुल 1,21,783 बस्तियों डाणियों में 68,099 पूर्ण लाभान्वित, 31,702 आंशिक लाभान्वित हो रहे हैं, जिसके कारण इसका अभाव है। ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजनाओं में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल परियोजना मिशन के अंतर्गत राज्य सरकार के बजट प्रावधानुसार बजट उपलब्ध कराया गया है। विगत 5 वर्षों के ग्रामीण पेयजल की योजनाओं पर उपलब्ध बजट निम्न प्रकार है। राजस्थान के आर्थिक विकास में बाधाएं। यद्यपि योजना काल में राज्य का तेजी से आर्थिक विकास हुआ है, किंतु प्रतिकूल भौगोलिक वातावरण, कृषि के लिए पानी की कमी, औद्योगिक पिछड़ापन, शक्ति के साधनों का अथवा जनसंख्या में तीव्र वृद्धि आदि के कारण राजस्थान का आर्थिक विकास नहीं हो पाया जितना होना चाहिए। राजस्थान के आर्थिक विकास में आने वाली बाधाओं को हम निम्न बिंदुओं के द्वारा अध्ययन कर सकते हैं।
भौगोलिक बाधाएं, ज्योग्राफिकल कंस्ट्रक्शंस। राजस्थान के विकास में आने वाली प्रमुख भौगोलिक बाधाएं निम्न बिंदुओं द्वारा अध्ययन कर सकते हैं। विशाल किंतु सूखा रेगिस्तान। भारत के कुल क्षेत्रफल के 10.4% भाग में राजस्थान है। उसका क्षेत्रफल 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर है, किंतु उसका बहुत बड़ा भाग 2.08 लाख वर्ग किलोमीटर सूखा मरुस्थलीय क्षेत्र है, जो राज्य के 12 जिलों में फैला हुआ है। वर्षा की कमी, सिंचाई सुविधाओं के अभाव, उद्योग धंधों का अभाव व प्रतिकूल जलवायु के कारण इस क्षेत्र के लोगों का जीवन यापन कठिन है। दूर दूर फैली जनसंख्या, कम घनत्व, निरंतर अकाल एवं सूखे की चपेट में आने से गरीबी एवं दरिद्रता का व्यापक स्तर पर विद्यमान है। नेक्स्ट बिंदु है मानसून की अनिश्चितता एवं अपर्याप्तता। राजस्थान में वर्षा का औसत बहुत कम है, जहां पूर्वी दक्षिण राजस्थान का यह औसत 32 है, पश्चिमी रेगिस्तान में 5 से 10 ही है। ये भी अनिश्चित और अपर्याप्त है, अतः विकास में बाधा है। वर्षा की कमी के कारण पेयजल व सिंचाई के लिए जल उपलब्ध नहीं हो पाता। जल संसाधनों का नितांत अभाव। जहां राजस्थान में भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.4% भाग है, वहां जल संसाधनों का केवल 1% भाग ही है। परिणाम स्वरूप कृषि एवं उद्योगों के विकास में तो बाधा है ही, पेयजल को भी विकट समस्या बनी हुई है। नेक्स्ट बिंदु है अकाल एवं सूखा पड़ना। राजस्थान में आर्थिक विकास में ये सबसे बड़ी बाधा है। पिछले 65 वर्षों की अवधि में 56 वर्ष न्यूनाधिक अकाल एवं सूखे के वर्ष रहे हैं। राज्य के बजट का एक बड़ा भाग अकाल एवं सूखे की समस्या से निपटने लग जाता है। नेक्स्ट मुख्य बिंदु कृषि विकास में बाधाएं। राजस्थान एक कृषि प्रधान राज्य है, किंतु कृषि क्षेत्र में सिंचाई साधनों का अभाव, मानसून की अनिश्चितता एवं अपर्याप्तता, कृषि में भूमि सुधारों की धीमी गति, कृषि संसाधनों की अपर्याप्तता, किसानों की गरीबी, वित्त साधनों का अभाव आदि प्रमुख बाधाएं हैं। मानसून पर अत्यधिक निर्भरता। भारतीय कृषि की भांति राजस्थान की कृषि भी मानसून का जुआ है। यहाँ भी कृषि बहुत कम मानसून की सफलता एवं विफलता के साथ साथ सफल एवं विफल रहती है। ये स्थायी कृषि विकास सिंचाई योजनाओं के विकास से ही संभव है। सिंचाई साधनों का अभाव। राजस्थान में सिंचाई साधनों का पर्याप्त विकास न होने से उनका नितांत अभाव है। राज्य की कुल कृषि योग्य भूमि में से केवल 42% भाग में ही सिंचाई संभव होती है। कृषि योग्य भूमि का 58% भाग अब तक मानसून पर निर्भर करता है, जो अनिश्चित एवं अपर्याप्त रहता है। कृषि संसाधनों की कमी। किसानों की अज्ञानता, गरीबी एवं जागरूकता के अभाव में कृषि पड़त का उपभोग सीमित होने से प्रति हेक्टेयर उपज कम है। कृषकों की गरीबी। राजस्थान में अधिकांश किसान गरीब और साधन विहीन अवस्था में है। यद्यपि पंचवर्षीय योजनाओं में उन्हें वित्तीय सहायता के द्वारा उन्नत कृषि के लिए प्रेरणा दी गई है, पर उनकी आवश्यकता के मुकाबले बहुत कम है, अतः कृषि विकास में एक महत्वपूर्ण बाधा है। पशुधन की समस्या। राजस्थान में देश के पशुधन का लगभग 35% भाग होने से वह धनी है, किंतु पशुओं में कई प्रकार की बीमारियों से अकाल मृत्यु, चिकित्सा सुविधाओं की अपर्याप्तता, चारे व पानी की कमी के कारण पशुधन का उपयोग नहीं हो पाता। औद्योगिक विकास में बाधाएं। राजस्थान यद्यपि प्रमुख उद्योगपतियों की जन्मस्थली रहा है, किंतु यहाँ आधार संरचना के अभाव, पूंजी की कमी, विद्युत शक्ति के अभाव, उद्योगों के प्रति सरकारी नीति में उदासीनता, कुशल श्रम की कमी, बाजार का अभाव आदि के कारण योजनाबद्ध विकास के 65 वर्ष के बाद भी राज्य औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है, जो निम्न बिंदुओं द्वारा इनकी पिछड़ेपन के कारण है। आधारभूत संरचना का अभाव। राजस्थान के औद्योगिक विकास की सबसे बड़ी बाधा उसकी आधार संरचना में परिवहन एवं शक्ति के साधनों का अभाव रहा है। राज्य में अभी तक सड़कों की कुल लंबाई 2.08 लाख किलोमीटर ही है, जो उसके विशाल आकार को देखते हुए
नगण्य हैं। उद्योगों एवं खनिज विकास पर कम ध्यान। सरकार ने उद्योगों एवं खनिज के विकास पर अब तक बहुत ही कम खर्च किया है, अतः सार्वजनिक क्षेत्र में औद्योगिक विनियोग बहुत कम होने से उनके विकास में बाधा रही है। सरकारी नीति। यद्यपि अब राज्य सरकारें उद्योगों के विकास के प्रति बहुत ही उत्साही एवं सहयोगी है। योजना काल के प्रारंभिक वर्षों में सरकारी उदासीनता के कारण उद्योगपति राज्य की ओर आकर्षित नहीं हो पाए। औद्योगिक रुग्णता। राजस्थान में कई औद्योगिक इकाइयां रुग्णता से ग्रसित है। उनमें वित्तीय संस्थाओं का धन फंसा है और उत्पादन कार्य भी नहीं हो रहा है। उससे भावी औद्योगिकरण में बाधाएं आती रहती हैं। श्रम संबंधों की समस्या भी औद्योगिकरण में बाधा उत्पन्न करती है। आजकल राजनीतिक नेतृत्व वाले श्रम संघ अपने स्वार्थी लक्ष्यों के कारण उद्योगों में हड़तालों एवं विवादों को जन्म देते हैं, जिससे उद्योगपतियों को उद्योग स्थापना में अतोत्साहन होता है। विद्युत शक्ति की निरंतर बढ़ती कमी और ऊंची कीमत। राजस्थान में विद्युत शक्ति का अभाव रहा है, जो उद्योगों के विकास में बाधक है। इसके अलावा विद्युत की दरें भी काफ़ी बढ़ा दी गई है, जो औद्योगिक उत्पादन लागत में वृद्धि कर औद्योगिक उत्पादों की मांग एवं प्रतिस्पर्धा शक्ति को कम करती है। जनसंख्या संबंधी बाधाएं। जनसंख्या वृद्धि की ऊंची दर। राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि दर अन्य पड़ोसी राज्यों के मुकाबले ज़्यादा है। यहाँ 2001 एवं 2011 के दशक में जनसंख्या में 21.3% वृद्धि हुई है, जबकि 1991 से 2001 के दशक में ये और भी ऊंची दर 28.33% थी। राज्य में जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि राज्य के सीमित साधनों पर भार बनकर विनियोग घटाती है। साक्षरता का नीचा स्तर। राजस्थान में साक्षरता का स्तर काफ़ी नीचा है। यहाँ 1951 में केवल 8.9% जनसंख्या साक्षर थी, जबकि 2011 में ये प्रतिशत बढ़कर 66.1% पर पहुंच गई। फिर भी ये राष्ट्रीय औसत से बहुत कम है। गरीबी एवं ग्रामीण जनसंख्या। राजस्थान में जनसंख्या का लगभग 75.1% गाँवों में रहते हैं और लगभग 21.7% जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे जीवन जीती है। अकालों एवं सूखे की मार से कई लोगों को गरीबी से ऊपर उठने का अवसर ही नहीं मिलता। राजनीतिक बाधाएं। राजनीतिक सत्ता स्थायित्व का अभाव। राज्य के आर्थिक विकास में मुख्य मंत्रियों को बार बार बदलना तथा उन पर सदैव हटाने की तलवार लटके रहना भी आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न करता है। ऐसा हम राजस्थान के संदर्भ में काफ़ी भुगत चुके हैं। राजस्थान में केंद्रीय सत्ता में कम प्रतिनिधित्व है। इसके कारण परियोजनाएं एवं धन दोनों की स्वीकृति में कमी आती है। अधिक प्रतिनिधित्व वाले राज्य ज़्यादा लाभ उठाते हैं। अन्य बाधाएं। प्रगतिशील सोच की कमी। राजस्थान में बाल विवाह, धार्मिक अंधविश्वास, सहकारी संगठनों की कमी और लोगों में औद्योगिक एवं व्यावसायिक संस्कृति की कमी आदि भी राज्य के आर्थिक विकास में प्रमुख रूप से बाधक हैं। जन सहयोग का अभाव। सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन में लोगों के सहयोग न मिलने के विकास कार्यों में बाधा आती है और प्रशासकों को विकास कार्यों की प्रेरणा नहीं मिलती है। प्रशासनिक अकुशलता एवं भ्रष्टाचार। प्रशासन के हर स्तर पर भ्रष्टाचार एवं अकुशलता में वृद्धि हो रही है। इससे विकास कार्यों में अनावश्यक विलंब एवं फिजूल खर्ची होती है और विकास की प्रेरणा मरती जाती है।